आसाम से निकला था एक सिंपल प्लान के साथ, देववान दिरांग और फिर तवांग। पर पहाड़ों में प्लेन ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। दिरांग पहुंचकर लगा शायद आगे का रास्ता कुछ और कह रहा है। अगला दिन तवांग के नाम होना चाहिए था, लेकिन एक मोड़ था जहां मैप खत्म हो रहा था। नो नेटवर्क, नो रोड, सिर्फ एक डिसीजन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस राइड में मंजिल से ज़्यादा रास्ता इम्पोर्टेंट है। तो गाइस फाइनली हम अभी निकल चुके हैं घर से। तो फिर हम अभी पहुंच जाएंगे दिरांग तक। तवांग में जाने के लिए हमारे इधर से ना आसाम से मेनली शायद से 3 रूट है अरुणाचल में घुसने के लिए। तो फिर हम अभी जाएंगे भैरवकुंड होके, जो कि हमारा नियरेस्ट पड़ता है। अभी मेरे को बीच में लगा था कि सस्पेंशन जो है ना बाइक का वो बॉटम आउट हुआ है। ओ भाई साहब, कोहरा देखो गाइस, कोहरा सारो, कोहरा ही कोहरा है। ये अपर लगा देने से कुछ नहीं दिखाई देता, और ये दीपर लगा देने से थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ए मॉर्निंग व्यू गाइस, देखो ना यार, क्या सेक्सी लग रहा है। खाली रास्ता बाबासीर है। ओहो ये आगे अभी ये रास्ता बन रहा है, और सामने जो पहाड़ देख रहे हो आप, वही है हिमालयंस। तो उधर डायरेक्टली सीधा जाएंगे तो फिर तो भूटान पहुंचेंगे। और अगर हम राइट की तरफ हमको थोड़ा मुड़ना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा तवांग वाला पहाड़। तो गाइस व्यू देखो एक बार, इधर है पहाड़, और इधर देखो सनराइज हो रहा है। अभी अभी तक सनराइज नहीं हो रहा है, हमको बहुत सस्पेंस दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा व्यू देके सस्पेंस दे रहा है। और इधर ये है एलिफेंट व्यू पॉइंट, इधर हाथी निकलता है उस पार। तो गाइस लक इतना अच्छा था कि हम हाथी के बारे में बोल भी रहे थे और हमें हाथी दिख भी गया। तो सोचा आप लोगों को भी एक बार ड्रोन शॉट से दिखा दूं। तो गाइस अभी हमने शॉर्टकट ले लिया है थोड़ा सा। वाओ, स्पीड ब्रेकर, नाइस स्पीड ब्रेकर। कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऐसे स्पीड ब्रेकर से, क्योंकि हमारे पास है एडीवी, और ये है दोगेश भाई। हेलो हेलो हेलो। हेलो। और गाइस घर से निकलते ही ना ऐसा व्यू मिल जाए तो फिर क्या ही बोलूं अब। कितना अच्छा लगे दिल को, कितना सुकून हो देखो। यार लकी यू नो, असम में पैदा हुआ हूँ, बहुत लकी फील करता हूँ इसलिए। तो गाइस अभी मेरा गाड़ी का ये पहला लॉन्ग राइड होगा, ये वाला त्रिवेणी का, जो कि लगभग रहेगा 600 किलोमीटर का। उतना लॉन्ग राइड भी नहीं बोल सकते और शॉर्ट राइड भी नहीं बोल सकते एक, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बोल सकूंगा कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है इसका, निगेटिविटी मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स मेरे को क्या क्या लगा, और बीच में कोई परेशानी मिला तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। तो गाइस व्यू देखो, अभी इधर मेरे को रेन लाइनर पहन लेते हैं, वो विंड शीटर का काम करेगा, क्योंकि हमको थोड़ा ठंड लग रहा है। अभी अभी हमारा सनराइज हो गया। व्यू, नाइस व्यू। और अचानक से ना एक दो ऐसा गड्ढा आ रहा है, और गाड़ी इतना वेल परफॉर्म कर रहा है कि ये बताओ अभी मैं, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे रहा है। और गाड़ी एकदम बढ़िया मस्त क्रूज होता है एट द स्पीड 95 टू 100 के बीच में, बहुत मस्त बढ़िया क्रूज होता है। नागरीजुली, हाँ ये नागरीजुली टी गार्डन है, आप लोग देख पाओगे इधर, और इधर भी है वैसे। और इधर उफ, क्या व्यू है, क्या व्यू है। वो रास्ता यार क्या ही बताओ अभी, ये देखो, आहा, नाइस यार नाइस। दोनों तरफ इतना सुंदर, मतलब टी गार्डन,
और थोड़ा सा लेफ्ट हो राइट होके हमको सूरज उगता हुआ दिख रहा है। अभी तक गाइस उडलगुरी ही नहीं पहुंचा हम लोग। इतना सारा नदी है ना पहाड़ से डायरेक्टली, हम पहाड़ के अभी पास में ही है ना, बहुत मतलब कि पहाड़ के पैरेलली हम जा रहे हैं। मान के चलो ये पहाड़ है ना और हम जा रहे हैं इधर इधर रोड से। अभी गाइस मेरे को बाकी कुछ चीज का डर नहीं है, अभी बस डर एक चीज का है, वो है कि मेरे को कब टट्टी लग जाए मेरे को खुद को पता नहीं अभी, और जब लगेगा ना तब रुका नहीं पाऊंगा मैं। दिक्कत वही है गाइस, दिक्कत वही है। पेन, द पेन इज रियल। तो गाइस बीच में एक प्रॉब्लम बोल देता हूँ गाड़ी का। अभी मेरे को अचानक से फील हुआ एक बार, मेरे को फर्स्ट टाइम फील हुआ, लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को कि ये फेस होता है। तो अभी 6 नंबर गियर पे मैं क्रूज कर रहा था अप्रोक्स 85 की स्पीड में, तो ना बीच में फॉल्स न्यूट्रल हो गया अचानक से। तो गाइस बीच में रुक गया क्योंकि इधर आप लोग देख सकोगे ये ड्रैगन फ्रूट्स का खेत है। ये जो पेड़ लगा है ना कैक्टस टाइप, तो ये ड्रैगन फ्रूट का खेत है। बीच में आप लोगों को एक बार दिखा दिया, सोचा जो लोग अभी तक नहीं देखा उन लोगों को थोड़ा अच्छा लग जाएगा, और आगे कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए तो बिल्कुल दिखा दूंगा आप लोगों को। ये देखो गाइस रबर का खेती। तो गाइस जो ILP है ना वो इधर अरुणाचल बॉर्डर का, वो मैंने ऑनलाइन मतलब कॉल करके बना लिया है, डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट पर भी नहीं, कॉल करके बनवा लिया है। तो फिर वो डायरेक्टली कैसे काम करता है क्या करता है आप लोगों को दिखाऊंगा, या फिर इधर फिर से बनवाना पड़ेगा। ओ गाइस व्यू देखो गाइस व्यू, और ये है भैरवकुंड का पहाड़, और ये देख लीजिए आप एक बार, इधर भैरवकुंड 0, भूटान है 0.500 की बात समथिंग, और इधर क्या था मैं भूल गया। तो भूटान जाएंगे। अभी पहले आप लोगों को भी भूटान दिखा के लाता हो थोड़ा सा। थैंक्स फॉर विजिटिंग इंडिया। ओके ये देखो हमारा नेशनल फ्लैग। तो गाइस अभी इधर तेल डलवाने के लिए ना ये क्या पड़ता है, वो अकेला ही जाना पड़ता है, एकदम फुल करके मत डालिए ठीक है। ठीक है सर जाते हैं। अभी त्रिवेणी का पेट फुल हो गया, 330 किलोमीटर अभी दिखा रहा है रेंज, लेकिन उतना नहीं मिलेगा क्योंकि आगे जाके हिली एरिया मिलेगा। तो ये रहा हमारे इधर का गेट। तो अभी हम भूटान से आगे फिर से असम, और अभी असम से जाएंगे अरुणाचल। ओके कुछ ही देर में हमको मिल जाएगा अरुणाचल बॉर्डर। वो एक रास्ता है और ये एक रास्ता है, 2 रास्ता है। तो आपकी मर्जी, आप जिससे भी जाओ, डेस्टिनेशन तो एक ही है। बस ये मेरा वाइब्रेट कर रहा है बहुत, GPS वाला माउंट। तो गाइस व्यू कुछ ऐसा है, आप लोग देख पाओगे। और ये रहा भैरवकुंड का वो मेन पहाड़, वो मेन पिकनिक स्पॉट जहाँ पर लोग पिकनिक खाने के लिए आते हैं। और कुछ ऐसा सुंदर नजारा, ओहो एंजॉय। लेकिन यार ठंड तो है भाई, हाथ में अभी ठंड लग रहा है मेरा। अभी देखो धूप भी इतना ज्यादा है लेकिन फिर भी ना ठंड लग रहा है। ओहो नाइस नाइस। और ये रास्ता थोड़ा मतलब नैरो है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे ऐसे ही। और गाड़ी भी वेल परफॉर्म कर रहा है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में एक बार फॉल्स न्यूट्रल दिया था 6 नंबर गियर पे, बाकी आगे देगा कि पता नहीं। और GPS माउंट को मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है मेरे को। अभी ILP इधर दिखाना पड़ेगा। सर ILP बनवाया है, चेक करवाना पड़ेगा ना इधर। रुकिए। तो ये रहा असम अरुणाचल बॉर्डर। तो गाइस क्रॉस चेक हो गया। अभी हम जा रहे हैं अरुणाचल बॉर्डर के अंदर।
शायद से ये लोग आईएलपी नहीं बनवा के आए थे पहले, तो फिर इधर बनाने के लिए टाइम लगता है ना। और अगर इस रास्ते से कोई आएगा तो फिर अगर आईएलपी मतलब कि आईएलपी का नंबर चाहिए बनवाने का, तो फिर मैं दे दूंगा इधर डायरेक्टली वीडियो के स्क्रीन के ऊपर ही दे दूंगा नंबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी हम बढ़ रहे हैं तवांग की तरफ। कैसा कैसा टर्न है वे। हाँ, व्यू तो बढ़िया है भाई इधर का भी, और रास्ता भी बहुत बढ़िया है, शानदार रास्ता है अभी तक। फिलहाल अभी तो एंट्री किया है बस, आगे क्या होता है वो तो पता नहीं। तो अभी दिरांग के लिए भी बहुत ज़्यादा दूर जाना है हमको, बहुत जगह अभी कवर करना है। मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, लगभग 160 किलोमीटर, लेकिन जो रास्ता है ना हिली एरिया का, तो पता नहीं कहाँ क्या रहेगा। तो गाइस वो जो आईएलपी जहाँ पर हमारा चेक गेट था ना, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर हम अभी आ चुके हैं। तो इधर एक पहला पेट्रोल पंप मिला है, बाकी 2 पेट्रोल पंप अभी मतलब कि आईएलपी के बाद ही डायरेक्टली बन रहा है, लेकिन टाइम लगेगा शायद से। और आप लोग व्यू देख पाओगे। बीच बीच में आप लोगों को ना गाड़ी का रॉ साउंड सुना दूंगा 1-2 बार, ताकि गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है आप लोगों को थोड़ा पता चले। ओह, ये एक गेट है भाई। तो गाइस ये वेलकम टू कालाटंग। ओके, কোনফালে বা এটা भैया दिरांग का रूट कौन सा है? आगे से घुसा ना, वो वाला रास्ता नहीं छोड़ने इधर इधर। ओह, वहां से जाना पड़ेगा। ओनली ऐसे ओए टू। ओ गाइस, इधर से होगा दिरांग। गाइस ये रहा कुछ सुंदर नजारा। गाइस मैंने जितना ग्रीनरी एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ग्रीनरी है। मतलब कि अभी तो बारिश का टाइम नहीं है ना, मॉनसून सीजन नहीं है, तो फिर उतना ग्रीनरी, ठंड का दिन है तो उतना ग्रीनरी नहीं रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी है इधर ग्रीनरी। तो गाइस इसमें एक बहुत सुंदर मतलब व्यू मिल गया। ये आप लोग देख सकोगे, ये देखिए, रुको जूम नहीं हो रहा, ये वाला बीच में एक किला टाइप का है, और बीच में वो वाला ट्री, वहाँ पर बैठने में बहुत मज़ा आएगा। तो और आगे जाना पड़ेगा। मैंने मतलब कि टर्न ले लिया है इधर से, हम इधर से आ रहे थे और इधर जा रहे हैं। तो गाइस इधर देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो गाइस देखो पावर लैग तो नहीं है एकदम। ये कुछ व्यू पॉइंट मिला है शायद हमको। ओके, तो गाइस अभी हम रुक गए दृष्टि होटल करके एक है, इधर मैगी खाने। ये देखो हम इधर खा रहे हैं अभी गर्मा गर्म मैगी। जल्दी खाओ फाजी, मजे करो। तो जल्दी खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा पड़ जाएगा। तो गाइस मैगी वगैरह खा के अभी हम निकल जाएंगे। Tudo repete como se o tempo parou, tua imagem gira e nunca cessou num loop. तो गाइस अभी हम पहुंच गए शेरगांव। तो मतलब शेरगांव में अभी एंट्री किया है। तो गाइस दिरांग और इधर से ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, लगभग 1 घंटा लग जाएगा इधर से, अगर धीरे धीरे जाए तो। फिर अभी निकलते हैं। इंटरकॉम ऑन कनेक्ट हो चुका है, और यह है कुछ व्यू। और ये नया नया होम स्टे, रिजॉर्ट, ये सब बन रहा है अभी धीरे धीरे ना, ये सब बन रहा है। अटल बासा ओके, तो आप लोग देख सकोगे ये होम स्टे और फार्म हाउस इधर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और अभी एकदम शेरगांव ना पहाड़ के बीच में ना प्लेन ही लगा वैसा। वेलकम टू शेरगांव। ओके थैंक्स। और
और इधर से एक ब्रिज है, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर है यार। और ये देखो ना, हरी भरी पत्ती, मतलब कि अभी जो पेड़ का पत्ती सूख के, हमारे उधर ना पेड़ का पत्ती अगर सूख जाएगा ना, ऐसे पीला पड़ जाता है तो मतलब गिर जाता है। और इधर आप देखो पूरा येलो स्टोन में, रेड स्टोन में ना प्रॉपर पेड़ पर है, तो अच्छा दिख रहा है ना। तो गाइस व्यू देख सकोगे आप लोग, कितना सुंदर नजारा है यार। बीच में एक नदी जा रहा है ना नीचे से, ओहो क्या ही बोलूं। पहाड़ों के बीचों बीच एकदम नदी जा रहा है मस्त करके इस तरफ, और हम अभी इस तरफ की पहाड़ी में हैं और उस तरफ दूसरा पहाड़ी है। वो बहुत लाइक रियलिटी नहीं लग रहा यार। जब रास्ता ही इतना सुंदर हो तो डेस्टिनेशन सुंदर हो ना हो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। ये शायद से लैंडस्लाइड हुआ था बीच में, इन दिनों में ही हुआ होगा शायद। इधर कोई एक लिख के गया है, हमारा जय जुबिंदा ए खान। तो गाइस जो लोग बाहर से देख रहे हो तो उन लोगों को बोल देता हूँ, कभी अगर असम विजिट करो तो एक बार ना सोनापुर विजिट कर लेना किमान से। और छोटा मोटा रिवर क्रॉसिंग टाइप देखो ना, सारे ठंड लग रहा है थोड़ा सा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं, और हवा भी मस्त चल रहा है एकदम। ऐसे जगह में आके ना गाइस कुछ मतलब कि बोलने का मन नहीं होता, खाली देखता रहो, मतलब कि देखता जाओ, कुछ ना बोलो, फील करो, वैसा मतलब कि मूड होता है। लेकिन कोई ना, बोलना तो पड़ेगा ही। अभी हम पहुंच गए ये वाला रास्ता। अगर हम ये क्या था तेजपुर से आते तो इधर से हम पहुंच जाते, और अभी हम उस रास्ते से आ गए ना, तो ये वाला रास्ता एक साथ कनेक्ट होता है। तो जिन लोगों का डाउट था कि मतलब कि बीच में रास्ते का कुछ मतलब खराबी है, रास्ता बहुत खराब है उस मतलब भैरवकुंड से होके आके, तो वैसा नहीं है। हम आ गए उस रास्ते से, और रास्ते में हमको ऐसा कुछ ज़्यादा ऑफ रोड भी नहीं मिला। बीच में 10-20 मीटर या फिर मैक्स टू मैक्स 50 मीटर तक थोड़ा उबड़ खाबड़ था। खाली एक बात है, उधर से आने से ना मतलब कि ज़्यादा दुकान वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता, वही है इस साइड से। और अभी तो सेम रास्ता ही कनेक्ट हो जाएगा, मतलब तेजपुर से आने से भी आपको ये वाला रास्ता मिलेगा, और अगर आप मान के चलिए भैरवकुंड होके भी आएंगे तो फिर भी यही रास्ता मिलेगा। तो गाइस हम अभी बोमडिला टाउन पहुंच चुके हैं। भैया इधर से दिरांग पहुंच जाएगा ना? रास्ता बिल्कुल सिंपल लग रहा था, फिर एक टर्न आया और पूरा सीन चेंज हो गया। सामने जो दिखा उसके लिए दिमाग रेडी नहीं था। बर्फ से लिपटे हुए वो पहाड़, और दिल ने बोला अब तो वही जाना है। जिंदगी प्रसन्न हो गया यार, सडनली देखा ना, इतना मतलब इतना खुशी हुआ, क्या ही बोलूं अब। और वो लकीली हमारे इंडिया का ही मतलब कि एक पार्ट है, तो बहुत मस्त दिख रहा है यार, बहुत मस्त दिख रहा है। I can't explain यार, I can't explain। सुंदर नजारे, पहली बार ना मैं लाइफ में ऐसे मतलब पहाड़ों में बर्फ देख रहा हूँ। धीरे धीरे हम होमस्टे की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन एक्शन कैमरे ने यहीं पर गुड नाइट बोल दिया। शायद कैमरे को लगा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने होमस्टे में। तो आपको एक बार होमस्टे का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। थोड़ा मेसी हो रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि लगेज वगैरह है। तो कुछ इस टाइप का रूम है। हमने सिंगल बेड वाला लिया है क्योंकि हम 2 पर्सन ही हैं। और इधर है बाथरूम, टॉयलेट इधर, और रुकिए एक सेकंड, और इधर से आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ एक बार। तो ये रहा व्यू,
कुछ इस टाइप का नज़ारा आपको मिल जाएगा। और नीचे ये ऑरेंज का खेत शायद से, मेरे को भी उतना पता नहीं। और इधर ये किस चीज़ का खेत है मेरे को वो तो पता नहीं है। और बाकी व्यू तो एकदम थम्स अप। आज का दिन यही खत्म होता है दिरांग में, पर असली सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त।